Hey everyone, so welcome back to my YouTube channel. Since I was getting few requests from the students to make a video on Gay-Lussac law, which is a part of gaseous state, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है क्योंकि इस पे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई मेंस में एंड इवन इन जेई एडवांस नीट ऐसे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो कि इजीली सॉल्वेबल होते हैं, बट सिंस स्टूडेंट्स को पता नहीं होता वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो फॉर श्योर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आपको बता दिया कि गैसियस स्टेट का टॉपिक होता है गे-लुसैक लॉ। तो उसमें ये लॉ होता क्या है इसको मैंने यहाँ पे छोटे में बताया है ताकि इस पे जो मेन प्रॉब्लम है उसे हम जल्दी से सॉल्व करना जान सके। ठीक है, तो ये होता है कि फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ये बोलता है गे-लुसैक्स लॉ। ओके, सो यहाँ से क्या निकल के आता है, वी डिड्यूस फ्रॉम हियर कि P1/T1 इक्वल होगा P2/T2 के, क्योंकि P/T क्या होगा, कांस्टेंट। P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इस पे देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ रिलेटेड, और ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसे देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं और सॉल्व नहीं करते। सो ये क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट कर्व फॉर गे-लुसैक्स लॉ। तो यहाँ पे कुछ कुछ कर्व्स दी हुई है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कर्व है जो गे-लुसैक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो वो एक कर्व होगा इनमें से जो फॉलो नहीं करेगा। तो हम एक एक करके सारे कर्व्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये आप एक बार, मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि आप इसे पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। सो आई होप कि आपने ये कर लिया होगा पॉज करके। नाउ लेट्स गेट टू द आंसर। तो मैं पहले ईच ऑप्शन को एक एक करके एनालाइज करूंगी। तो पहले ऑप्शन ए को करते हैं। तो ऑप्शन ए का ग्राफ ये है, ये दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो वी नो फ्रॉम गे-लुसैक्स लॉ कि P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, और यहाँ से मतलब क्या आता है कि P/T जो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो हम P/T को K के इक्वल लिख सकते हैं। K क्या है यहाँ पे, K इज अ कांस्टेंट। ठीक है, K कोई स्केलर वैल्यू होगा, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, कुछ भी हो सकता है। P/T जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, P इज इक्वल टू KT। ठीक है, अब ग्राफ में जो था वो लॉग के फॉर्म में दिया था, तो हम इसे लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे कि वैसा आता है ग्राफ या नहीं आता है जो ऑप्शन ए में दे रखा था। तो हम दोनों साइड लॉग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log P इज इक्वल टू लॉग ऑफ KT। अब लॉग का जो रूल है वो तो पता ही होगा कि मल्टीप्लीकेशन में अगर होता है तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है। तो log P इज इक्वल टू log T प्लस log K हो जाएगा। अगर अब देखें ऑप्शन ए में, तो log P जो था वो y एक्सिस में था और log T जो था वो x एक्सिस में था। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे y क्या है, log P है, x क्या है, log T है, और log K को क्या लिख सकते हैं, c। y इंटरसेप्ट हो गया log K, और यहाँ पे से पता चलता है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो मतलब क्या हुआ, m का वैल्यू 1 है, और m जब 1 होता है तो वो कौन से कितनी एंगल पे इंक्लाइंड होता है, वो स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस वैल्यू से तो वो वैसा ही बनेगा जैसा कि ऑप्शन ए में दे रखा है। मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन ए तो सही है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये सही है या गलत है। तो फिर से हम वही चीज देखेंगे, P/T जो होता है वो कांस्टेंट होता है, K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो P को हम क्या लिख देंगे, KT। अब देखा जाए तो यहाँ पे P जो है वो y एक्सिस में है और T जो है वो x एक्सिस में है। तो हमारा ये फॉर्म कैसा बन रहा है, y इज इक्वल टू mx का फॉर्म बन रहा है। और जब भी y इक्वल टू mx होता है तो वो स्ट्रेट लाइन तो होता है, बट वो पास करता है ओरिजिन से। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो एकदम सही है ऑप्शन बी के हिसाब से। ओके, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया।
नाउ लेट्स सी ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी में कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, तो फिर से हम अपने ओर से ग्राफ बना के देखेंगे। अगर वो ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा होगा तो ऑप्शन सी भी सही होगा, और अगर वो मैच नहीं कर रहा होगा तो वो ऑप्शन गलत होगा। ओके, तो p बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी चीज को हम हर ऑप्शंस में यूज कर करके उसके फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लॉग के फॉर्म में था अगर एक्सिस, तो हमने उसमें लॉग लगा के चेक करा कि वो आ रहा है वैसा या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे p बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। हम भले टेम्परेचर को चेंज करें, भले प्रेशर को चेंज करें, बट p बाई टी विल बी कांस्टेंट फॉर एवरी टी और फॉर एवरी p। ओके, तो यहाँ पे जो है ये एकदम सही ग्राफ है। क्यों? क्योंकि p बाई टी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि दिख रहा है इस स्ट्रेट लाइन से। यहाँ पे क्या दिख रहा है? इस स्ट्रेट लाइन से क्या पता चल रहा है? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एकदम सही है कि हम टेम्परेचर को वेरी भी कर रहे हैं तो p बाई टी जो है वो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब जाते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी में अगर देखें तो वो भी p बाई टी का है y एक्सिस में, और टेम्परेचर है x एक्सिस में, जो कि था ऑप्शन सी में। तो हमने ऑप्शन सी को देख लिया कि वो सही था, और ये ग्राफ नहीं होगा क्योंकि p बाई टी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा, p बाई टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला कर्व हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो p बाई टी विल बी कांस्टेंट फॉर एनी t और p, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो देखिए ये कितना इजीली सॉल्व हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, हमें बस p बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को यूज करके जो भी एक्सिस दे रखा है उसके फॉर्म में लाके अपना ग्राफ बना के चेक करना था कि वैसा ही ग्राफ बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स इसे मिस कर देते हैं। सो आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड सो डोंट forget to subscribe my channel and also give a thumbs up if you liked it, और इसे शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।